गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऐसी मूवी के दोनों पार्ट को जिसका हर कोई दीवाना है। करोड़ों बच्चे इसकी कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। अगर आपने नहीं सुनी तो अभी ही सुनाते हैं आपको, जिसका नाम है स्नो वाइट एंड द हंस्टमैन। मूवी की शुरुआत में हम रवेना को देखते हैं जो एक राजा के साथ चेस खेल रही होती है, पर इसी दौरान वो उस राजा को मार देती है और फिर राजा की मौत के बाद रवेना अपनी बहन फ्रेया के साथ उसके राज्य पर कब्जा कर लेती है और वहाँ की नई रानी बन जाती है। पर इसी दौरान उसे पता चलता है कि इसकी छोटी बहन फ्रेया और राजकुमार एंड्रियो एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर इसके बाद रवेना इस बारे में फ्रेया से पूछती है तो वो बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जिस पर रवेना कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो जो अभी तुम्हारे पेट में है, पर एंड्रियो की मंगनी हो चुकी है और वो तुम्हें धोखा जरूर देगा। पर फ्रेया कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ से बहुत दूर दक्षिण के राज्य में हम एक रानी एलिनोर को देखते हैं जो सफेद बर्फ में सुर्ख लाल गुलाब तोड़ने की कोशिश करती है, पर उसके कांटे से रानी का खून निकलकर बर्फ पर गिर जाता है, जिसे देखकर रानी इच्छा मांगती है कि उनके आने वाले बच्चे की स्किन बर्फ जैसी सफेद हो और उसके होठ गुलाब जैसे सुर्ख लाल। और फिर कुछ समय बाद ऐसा ही होता है क्योंकि रानी को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। और यहाँ से बहुत दूर नॉर्थ में हम देखते हैं कि फ्रेया को भी एक लड़की हुई है और तभी उसके पास एंड्रियो का खत आता है जो इससे कहता है कि हम सब कुछ छोड़कर यहाँ से दूर चले जाएंगे, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और जब फ्रेया बाहर आती है तो उसके कमरे में आग लग जाती है। फ्रेया फौरन अपने कमरे की तरफ भागती है जहाँ पर उसकी बेटी है, पर ये देखती है कि एंड्रियो ने ही इसकी बेटी को जलाकर मार दिया है, जिसके दर्द से फ्रेया की जादुई शक्तियाँ जाग जाती हैं और वो एंड्रियो को बर्फ से जमा देती है। क्योंकि फ्रेया के पास बर्फ की शक्तियाँ हैं, इसीलिए अब वो बर्फ की रानी बन चुकी है। और फिर इसके बाद फ्रेया अपनी बहन रवेना को छोड़कर यहाँ से दूर नॉर्थ में चली जाती है अपना अलग राज्य बनाने के लिए, जहाँ वो पूरे राज्य को बर्फ से ढक देती है और अब लोग इसके नाम से भी कांपते हैं। फ्रेया इन लोगों के बच्चों को पकड़कर अपने महल में मंगवाती है और उनसे कहती है कि आज से तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरे राज्य में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर यहाँ पर प्यार करना बहुत बड़ा गुनाह है। प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी और बदले में मुझे तुम्हारी सिर्फ वफादारी चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन बच्चों को लड़ना सिखाया जाता है। इनमें एरिक और सारा नाम के दो बच्चे होते हैं जो धीरे धीरे सबसे बेहतरीन सिपाही बनते जा रहे हैं। सारा माहिर तीरंदाज है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता और फ्रेया बर्फीले उल्लू के जरिए इन सब पर नजर रखती है। और इधर साउथ में हम देखते हैं कि रानी एलिनोर की बेटी भी अब बड़ी होकर वैसी ही होती जा रही है जैसी इसकी माँ ने इच्छा की थी, खूबसूरत और बहादुर। इसका नाम है स्नो वाइट। और फिर जब एक दिन ये अपनी माँ के पास एक जख्मी कौवे को लाती है तो इसकी माँ बहुत खुश होती है और इससे कहती है कि तुम एक दिन बहुत अच्छी रानी बनोगी। पर जल्दी ही कुछ समय बाद रानी एलिनोर की मौत हो जाती है और डार्क आर्मी इनके राज्य पर जंग के लिए खड़ी होती है। इसीलिए स्नो वाइट के पिता राजा मैग्नस अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर दुश्मन की डार्क आर्मी से लड़ने के लिए चले जाते हैं जो इनके राज्य के बाहर जंग के लिए तैयार खड़ी होती है। और जल्दी ही राजा मैग्नस भी अपनी फौज के साथ आकर इन पर हमला कर देते हैं। दोनों सेनाएं आपस में लड़ने लगती हैं, पर जल्दी ही हम देखते हैं कि डार्क आर्मी के सिपाही इंसान नहीं हैं, क्योंकि वो हमला करने पर क्रिस्टल की तरह टूट रहे हैं। और इस कमजोरी का फायदा उठाकर राजा मैग्नस की फौज जल्दी ही डार्क आर्मी के सभी सिपाहियों को मार गिराती है। और फिर राजा का करीबी दोस्त ड्यूक कहता है कि इनके पास एक कैदी मिली है जो वही जादूगरनी रवेना है, जिसे देखते ही राजा को पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। इसीलिए राजा इसे अपने साथ अपने राज्य में ले आता है और जल्दी ही इससे शादी करने का फैसला करता है। पर शादी वाले दिन राजा की बेटी स्नो वाइट रवेना से कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही राजा और रवेना की शादी हो जाती है। पर शादी वाली रात को ही रवेना राजा को मार देती है और उसके महल के दरवाजे खोल देती है, जिससे फौरन रवेना की फौज अंदर आ जाती है, जिसकी अगुवाई उसका भाई फिन कर रहा था। और इधर स्नो वाइट जब उठकर देखती है तो उसके पिता मर चुके थे और तभी उसके सामने रवेना आ जाती है, जिसे देखकर वो बाहर भाग जाती है। पर बाहर भी हर तरफ कत्लेआम मचा हुआ था। स्नो वाइट अपने दोस्त विलियम के साथ भागने की कोशिश करती है, पर तभी रवेना के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और विलियम के पिता ड्यूक अपने सिपाहियों के साथ यहाँ से भाग जाते हैं और फिर स्नो वाइट को पकड़कर ले आता है। इसके बाद रवेना महल में अपने जादुई आईने को मंगवाती है और उससे पूछती है कि बता आईने सबसे खूबसूरत कौन है यहाँ। आईना सोने में पिघलकर बाहर आता है और कहता है कि आप हैं सबसे खूबसूरत मेरी रानी। और फिर इसके बाद रवेना राजा मैग्नस के सभी वफादार सिपाहियों को मरवा देती है और फिर से कहती है कि स्नो वाइट को कैद कर लो, क्योंकि
इसका शाही खून हमारे काम आ सकता है। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद रेवेना के राज्य में यहाँ का बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि हर तरफ तबाही और रेवेना का डर है। और फिर ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि कैद में स्नो वाइट भी अब काफी बड़ी हो चुकी है। और फिर तभी सिपाही इसके सामने वाली जेल में एक लड़की को डालते हैं जिसका नाम ग्रेटा है, जो स्नो वाइट को बताती है कि रेवेना के सिपाहियों ने हमारे गाँव की सारी लड़कियों को उठा लिया है। और इसी से स्नो वाइट को पता चलता है कि उसके पिता के वफादार दोस्त ड्यूक और उनका बेटा विलियम भी जिंदा है, जो बचे हुए सिपाहियों को इकट्ठा करके रेवेना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इधर नॉर्थ में फ्रेया के राज्य में हम देखते हैं कि इतने सालों में वो बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। सेरा एरिक के सामने तीर मारती है और कहती है, क्या हुआ, तुम डर गए, जानते हो ना मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। और फिर हम देखते हैं कि इतने सालों में फ्रेया ने अपनी फौज को नॉर्थ के महान राजाओं के खिलाफ भेजा और उसकी फौज हर बार जंग जीत कर आई, जिससे लगातार फ्रेया का राज्य बढ़ता जा रहा है। पर इसी दौरान हम देखते हैं कि एरिक और सारा छिप छिप कर एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और फिर एक रात सारा एरिक के गले में अपनी माँ का लॉकेट डालकर उससे शादी कर लेती है। पर तभी उल्लू के जरिए फ्रेया इन्हें देख लेती है, जो प्यार और प्यार करने वालों से सख्त नफरत करती है। सेरा एरिक से कहती है कि सुबह मुझे आंगन में मिलो, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। पर सुबह जब ये दोनों आंगन में आते हैं तो वहाँ पर सिपाही इन्हें घेर लेते हैं। और फिर फ्रेया इनसे कहती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने मुझे फिर भी धोखा दिया, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, अगर जा सको तो। तभी फ्रेया के इशारे पर बाकी सिपाही इन दोनों को मारने लगते हैं, पर ये दोनों भी डटकर उनसे मुकाबला करते हैं। हालांकि वो सिपाही इन दोनों पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी ये दोनों अकेले ही उनसे लड़ते रहते हैं और जल्दी ही उन्हें हराकर जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं तो फ्रेया इनके बीच में एक बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है। और दूसरी तरफ से एरिक देखता है कि टल एरा के पीछे से चाकू मार कर उसे मार देता है और एरिक कुछ नहीं कर पाता, पर ये सब फ्रेया कंट्रोल कर रही थी। तभी एक सिपाही एरिक पर हमला करके उसे भी बेहोश कर देता है और फिर फ्रेया के कहने पर ये लोग एरिक को नदी में फेंक देते हैं। और इधर साउथ में हम रेवेना को देखते हैं, जो अपने कपड़े उतारकर दूध से नहाने के लिए उसमें डूब जाती है और बाहर निकलने पर ये एकदम फुल व्हाइट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके सिपाही दो लोगों को पकड़कर इसके सामने लाते हैं और रेवेना को बताते हैं कि ये दोनों हमारी सप्लाई ट्रेन पर घात लगा रहे थे, जिस पर रेवेना उनमें से एक से कहती है कि तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। पर तभी वो रेवेना को चाकू मार देता है, पर इससे रेवेना को कुछ नहीं होता और वो चाकू निकालकर अपने नाखून उसके सीने में घुसा देती है, जिससे वो जल्द ही मर जाता है। और फिर रेवेना कहती है कि इसके बूढ़े बाप को आजाद कर दो, ताकि ये जाकर मेरी महानता की कहानी लोगों को सुना सके। और फिर इसके बाद रेवेना जब अंदर जाकर देखती है तो उसे अपने चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देती हैं। मतलब वक्त के साथ रेवेना की खूबसूरती कम हो रही है, इसीलिए इसका भाई इसके सामने ग्रेटा को पेश करता है और फिर रेवेना उसे पकड़कर उसकी जवानी सोख लेती है, जिससे ग्रेटा बूढ़ी हो जाती है और रेवेना दोबारा से जवान हो जाती है। और फिर ये आईने से पूछती है कि बता आईने, सबसे खूबसूरत कौन है यहाँ। तभी आईना बताता है कि मेरी रानी आज के दिन कोई और बड़ी हो गई है, जो है स्नो वाइट। उसकी मासूमियत और सुंदरता में वो सब कुछ है जो तुम्हें तबाह कर सकता है, लेकिन अगर तुम उसका दिल ले लो तो फिर तुम्हें कभी भी किसी की जवानी सोखनी नहीं पड़ेगी और तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। जिस पर रेवेना फिन से फौरन स्नो वाइट को लाने को कहती है। और इधर हम देखते हैं कि स्नो वाइट की विंडो में एक कौवा आता है, जो उसका ध्यान ढीली कील की तरफ कर देता है, जिससे स्नो वाइट उस कील को निकाल लेती है। पर तभी यहाँ पर फिन आ जाता है, इसीलिए स्नो वाइट सोने का नाटक करने लगती है। और जैसे ही फिन उसके करीब आता है तो वो फिन पर अटैक करके यहाँ से भाग जाती है। पर महल से बाहर आने के बाद सिपाही इसे देख लेते हैं। तभी दो पक्षी इसे सीवेज से भागने का रास्ता दिखाते हैं और स्नो वाइट भी फौरन उसके अंदर चली जाती है और सीवेज के रास्ते से निकलकर वो समुद्र में कूद जाती है। और फिर जब वो तैरकर किनारे पर आती है तो वहाँ उसे एक सफेद घोड़ा मिलता है, जिस पर बैठकर वो फौरन यहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी सिपाही भी इसके पीछे पीछे आने लगते हैं, लेकिन ये घोड़ा लगातार उसे यहाँ से निकालने के लिए भागता रहता है। लेकिन यहाँ इंसानों का जाना मना है और है, जिससे स्नो वाइट उस कील को निकाल लेती है। तभी सिपाही भी इसके पीछे पीछे
हो जाती है। और इधर महल में जब रवेना को पता चलता है कि स्नो व्हाइट फिन के हाथों से निकल गई तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है कि एक छोटी सी कील को हथियार बनाकर वो यहाँ से भाग गई। अगर उसके हाथ में तलवार आ गई तो वो मेरा राज्य हथिया लेगी। तभी फिन कहता है कि वो अंधेरे जंगल में भाग गई है, जिस पर रवेना उसे मारती है और कहती है कि ऐसे किसी को ढूंढो जो वहाँ से स्नो व्हाइट को ला सके, क्योंकि रवेना की शक्तियाँ अंधेरे जंगल में काम नहीं करती। तभी हम गाँव में एरिक को देखते हैं जिसने बहुत पी रखी है, क्योंकि सारा के मरने के बाद से ये यहाँ साउथ में आकर रहने लगा है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर फिन आ जाता है और इसे रानी रवेना के पास ले आता है, क्योंकि एरिक पहले भी अंधेरे जंगल में जा चुका है। इसीलिए रवेना उसे स्नो व्हाइट को पकड़कर लाने का आदेश देती है, पर एरिक मना कर देता है क्योंकि वहाँ जाना खुदकुशी है। पर रवेना उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी है जिसे तुम हर रोज याद करते हो, पर अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं उसे वापस ला सकती हूँ। यकीन मानो मैं ऐसा कर सकती हूँ। जिस पर एरिक फौरन मान जाता है और फिर ये फिन के साथ उसी अंधेरे जंगल में आ जाता है जहाँ पर स्नो व्हाइट भी होश में आ चुकी है। और फिर जल्दी ही एरिक स्नो व्हाइट को ढूंढ लेता है। तभी वहाँ पर फिन भी आ जाता है। एरिक उससे पूछता है कि तुम इसके साथ क्या करोगे, जिस पर स्नो व्हाइट कहती है कि ये हम दोनों को मार देंगे। तभी एरिक स्नो व्हाइट के गले पर अपनी कुल्हाड़ी रख देता है, जिस पर फिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मेरी बहन के पास बहुत सी शक्तियाँ हैं पर वो मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकती। जिस पर एरिक को गुस्सा आ जाता है और वो इन पर हमला कर देता है और फिन के सिपाहियों को मारने के बाद जल्दी ही वो फिन को भी यहाँ के पोलैंड में गिरा देता है, जिससे फिन को भ्रम होने लगता है। और फिर एरिक स्नो व्हाइट से पूछता है कि रवेना तुमसे क्या चाहती है, आखिर कौन हो तुम। पर स्नो व्हाइट इसे कुछ नहीं बताती और वो इससे कहती है कि मेरी मदद करो, मुझे ड्यूक के पास जाना है जहाँ पर वो अपनी फौज तैयार कर रहे हैं। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के दूंगी। जिस पर एरिक मान जाता है। और इधर हम स्नो व्हाइट के पिता के दोस्त ड्यूक को देखते हैं, जहाँ पर वही बूढ़ा आदमी इन्हें बता रहा है कि रवेना को मारना नामुमकिन है। इसके अलावा वो बताता है कि स्नो व्हाइट भी जिंदा है जो वहाँ से भागकर अंधेरे जंगल में चली गई है। तभी ड्यूक अपने बेटे विलियम को बताता है कि स्नो व्हाइट जिंदा है जो अंधेरे जंगल में है, जिस पर विलियम कहता है कि मैं हर हाल में उसे ढूंढ कर लाऊंगा। और इधर हम स्नो व्हाइट को देखते हैं जिसे सांप दिखाई दे रहे हैं, पर एरिक उन्हें काट देता है और कहता है कि ये सिर्फ टहनियां हैं, तुम्हें भ्रम हो रहा है। और इधर फिन भी वापस अंधेरे जंगल में जाने के लिए अपने आदमियों को तैयार कर रहा होता है। तभी इसके पास विलियम आ जाता है और कहता है कि मैं एक माहिर तीरंदाज हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। जिससे इम्प्रेस होकर फिन इसे अपने साथ शामिल कर लेता है। और फिर ये लोग स्नो व्हाइट को ढूंढने के लिए अंधेरे जंगल में चले जाते हैं। पर इधर रास्ते में हम देखते हैं कि एरिक को एक बहुत बड़ा ट्रोल मिल जाता है जो इस पर अटैक कर देता है। एरिक उससे लड़ने की कोशिश करता है पर ट्रोल बहुत ही पावरफुल है और वो एरिक को एक ही वार में बेहोश कर देता है। पर तभी स्नो व्हाइट सामने आकर एरिक को बचा लेती है, लेकिन वो ट्रोल स्नो व्हाइट को कुछ नहीं कहता और जल्दी ही शांत हो जाता है। और एरिक भी ये देखकर हैरान हो जाता है, शायद इनमें कोई कनेक्शन है। और फिर ट्रोल यहाँ से चला जाता है। और फिर ट्रोल के जाने के बाद ये दोनों जंगल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें कुछ औरतें मिलती हैं जिनके साथ ये दोनों उनके गांव में चले जाते हैं, जहाँ सिर्फ औरतें ही औरतें हैं क्योंकि सभी आदमी जंग पर जा चुके हैं। तभी मरहम पट्टी के दौरान एक औरत एरिक को स्नो व्हाइट के बारे में बताती है, जिसके बाद एरिक स्नो व्हाइट के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम एक राजकुमारी हो। जिस पर स्नो व्हाइट कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। और फिर रात को अचानक फिन के आदमी इस गांव पर भी अटैक कर देते हैं। गांव की औरतें अपनी जान बचाने के लिए नावों में भागते हैं और तभी एरिक भी आकर स्नो व्हाइट को यहाँ से ले जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग यहाँ से दूर आ जाते हैं और आराम करने के लिए जब एक जगह पर रुकते हैं तो तभी कुछ बोने इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं, जिनसे बचने के लिए स्नो व्हाइट इन्हें बता देती है कि मैं राजा मैग्नस की बेटी स्नो व्हाइट हूँ। तभी इनमें से एक एल्डर बोना इसे पहचान लेता है कि ये सच बोल रही है। पर तभी यहाँ पर फिन के आदमी आने लगते हैं, इसीलिए ये लोग इन्हें खोलकर फौरन अपने साथ सेंचुरी में ले जाते हैं जहाँ पर परियां रहती हैं। और ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है जहाँ पर हम छोटी छोटी परियों को देखते हैं। यहाँ के जानवर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और जादुई हैं। और फिर इसके बाद रात होने पर ये लोग रात यहीं पर गुजारते हैं। और फिर जब सुबह स्नो व्हाइट उठती है तो उसके पास दो परियां आती हैं जो स्नो व्हाइट को अपने साथ चलने को कहती हैं, जिसके बाद स्नो व्हाइट भी उनके पीछे पीछे जंगल में जाने लगती है। और फिर जल्दी ही एक जगह पर इसे एक सफेद हिरन दिखती है। बोने कहते हैं कि आज तक इसे किसी ने नहीं देखा। और जब स्नो व्हाइट उसके पास जाती है तो वो हिरन स्नो व्हाइट को अपनी ब्लेसिंग देती है, जिस पर एल्डर बोना इन्हें बताता है कि ये एक इशारा है कि स्नो व्हाइट वापस से खुशहाली लेकर आएगी। हमारा राज्य वैसा ही हो जाएगा जैसा ये पहले था, इसीलिए हम सबको स्नो व्हाइट
का साथ देना होगा। पर तभी एक तीर आकर हिरन को लगता है। एरिक फौरन स्नो वाइट के पास जाता है और बोने भी फिन के आदमियों से लड़ने लगते हैं और ये सब स्नो वाइट को बचाने की कोशिश करते हैं। पर इस बार फिन एरिक पर भारी पड़ता है और इनके बीच में विलियम भी होता है, पर स्नो वाइट उसे घोड़े से उतारकर खींच लेती है। पर वो कहता है कि रुको, मैं विलियम हूँ। और इधर फिन भी एरिक को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बीवी भी ऐसे ही लड़ती थी, मुझे आज भी उसकी चीखें याद हैं, पर तुम वहाँ पर नहीं थे। जिस पर एरिक को गुस्सा आ जाता है और वो फिन को नुकीले पेड़ के तने में घुसेड़ देता है, जिसका एहसास फौरन रेवेना को हो जाता है और वो तड़पने लगती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती और फिन मर जाता है। तभी रेवेना का एक सिपाही स्नो वाइट को मारने की कोशिश करता है, पर तभी बोना बीच में आ जाता है, जिसकी मौत पर सभी बोनों को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं कि जब राजा मैग्नस का समय था तो हम सभी बोनों का एक सम्मान था, पर आज देखो हम सब चोर उचक्के बन चुके हैं, इसीलिए आज से हम स्नो वाइट का साथ देंगे ताकि हम इज्जत के साथ मर सकें। और इधर हम देखते हैं कि फिन के मरने से रेवेना की शक्तियाँ भी कम हो गई हैं, जिससे वो बूढ़ी हो चुकी है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम स्नो वाइट को बताता है कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं और तुमसे प्यार करते हैं, अगर तुम रानी बन गई तो ये दुनिया पहले से बेहतर हो जाएगी। और फिर इसके बाद विलियम स्नो वाइट को एक सेब खाने के लिए देता है, पर स्नो वाइट जैसे ही सेब खाती है तो उसका दम घुटने लगता है, क्योंकि वो सेब नहीं था और ये विलियम नहीं बल्कि उसके रूप में रेवेना है। और ये स्नो वाइट को मारने ही वाली होती है, पर तभी एरिक और विलियम यहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए रेवेना यहाँ से भाग जाती है। पर स्नो वाइट के ऊपर अब मौत का जादू है, जिसे सच्चे प्यार वाले किस से ही तोड़ा जा सकता है। पर जब विलियम उसे किस करता है तो वो जादू नहीं टूटता, जिससे इन्हें लगता है कि स्नो वाइट मर चुकी है। और फिर ये उसकी बॉडी को अपने गांव में ड्यूक के पास ले आते हैं। और फिर इसके बाद रात को हम देखते हैं कि एरिक नशे की हालत में स्नो वाइट के पास आता है और उसे अपने दिल की बात बताने लगता है कि तुम मुझे मेरी बीवी जैसी लगने लगी थी, जिससे मैं सच्चा प्यार करता था, पर अब मुझे जाना होगा। इसीलिए एरिक स्नो वाइट को गुड बाय किस करके यहाँ से चला जाता है। पर इसके सच्चे प्यार वाले किस से स्नो वाइट के ऊपर का जादू टूट जाता है और जब वो बाहर आती है तो उसे जिंदा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर स्नो वाइट इन सब से कहती है कि रेवेना जानती है कि मैं उसे मार सकती हूँ, इसीलिए वो हमें खत्म करना चाहती है, पर अब बहुत हुआ, पल पल मरने से अच्छा है कि मैं एक बार में ही मर जाऊँ, इसीलिए मैं उससे अब जंग करने जा रही हूँ। जिस पर सभी सिपाही स्नो वाइट के साथ हो जाते हैं और उसे अपनी रानी मान लेते हैं। और इधर रेवेना ने भी बहुत सी औरतों की जवानी सोख कर खुद को फिर से ठीक कर लिया है और इधर स्नो वाइट भी अपनी सेना के साथ इसकी तरफ आ रही है। और जल्दी ही ये लोग लंबा सफर तय करके किले के पास पहुंच जाते हैं। और फिर ड्यूक कहता है कि किले की दीवारें बहुत मजबूत हैं, अंदर जाने का कोई और रास्ता है? जिस पर स्नो वाइट कहती है कि एक रास्ता है। और फिर वो इन दोनों को उसी सीवेज के रास्ते अंदर भेजती है ताकि ये इनकी सेना के लिए दरवाजे खोल सके। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही बोने छिपकर अंदर पहुंच जाते हैं और इधर स्नो वाइट भी अपनी विशालकाय सेना लेकर किले की तरफ आने लगती है। और ये बोने भी अंदर दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं, पर बाहर हम देखते हैं कि रेवेना की सेना स्नो वाइट की सेना पर लगातार आग के गोले बरसा रही है। पर स्नो वाइट अपने बड़े से लश्कर के साथ आगे बढ़ती रहती है और अंदर दरवाजा खोलने से पहले ही यहाँ पर और सिपाही आ जाते हैं और वो पुली वेट की रस्सी काट देते हैं। पर बोने उन पर हमला करके जल्दी ही उन्हें मार गिराते हैं और फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। और बाहर हम देखते हैं कि रेवेना की फौज लगातार स्नो वाइट के सिपाहियों पर तीर बरसा रही होती है, जिससे स्नो वाइट के बहुत से सिपाही मारे जा रहे हैं। तभी बोना कहता है कि जल्दी करो, बाहर कत्लेआम मचा हुआ है। जिस पर बोने वेट की जगह रस्सी से लटक जाते हैं और जल्दी ही ये लोग दरवाजा खोल देते हैं, जिससे स्नो वाइट की सेना किले के अंदर घुस जाती है। और फिर जल्दी ही ये दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। और इसी जंग के बीच में स्नो वाइट देखती है कि रेवेना भागने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो भी रेवेना के पीछे पीछे जाने लगती है। पर ये रेवेना का एक जाल है। और बाहर हम देखते हैं कि जंग के दौरान एरिक इसे देख लेता है और वो विलियम को अपने साथ लेकर स्नो वाइट के पीछे जाने लगता है। और फिर जल्दी ही स्नो वाइट भी रेवेना के पास आ जाती है और एरिक और विलियम भी सिपाहियों के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। पर तभी रेवेना इन पर क्रिस्टल से अटैक कर देती है और जल्दी ही वो क्रिस्टल सिपाहियों में बदलकर इन्हें मारने लगते हैं। स्नो वाइट फौरन रेवेना पर हमला करती है, पर रेवेना उससे काफी तेज है और वो स्नो वाइट को पकड़कर कहती है कि देखो उन्हें मरते हुए जिन्हें तुम यहाँ मारने के लिए लाई हो। और हम देखते हैं कि ये लोग क्रिस्टल के सिपाहियों का सामना नहीं कर पा रहे और वो इन सिपाहियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। और स्नो वाइट भी रेवेना का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तभी रेवेना आग में खड़ी होकर कहती है कि मैंने बहुत से राज्य तबाह किए हैं, मैं इस दुनिया को वो रानी दूंगी जिसकी ये हकदार है। और फिर ये स्नो वाइट पर जैसे ही हमला करती है तो
स्नो व्हाइट इसे चाकू मार देती है और कहती है कि शाही खून से ही तुम्हारे जादू को तोड़ा जा सकता है। तभी क्रिस्टल अटैक भी रुक जाता है और हम देखते हैं कि रेवेना का जादू टूटते ही वो बूढ़ी होकर खत्म हो जाती है। पर इसका जादुई आईना और इसकी बहन फ्रेया अब चुप नहीं बैठेगी और हम देखते हैं कि जल्दी ही स्नो व्हाइट को रानी बना दिया जाता है और वो अपने पिता के राज्य को वापस लेने में कामयाब हो चुकी है। पर दूसरी तरफ अब इसके सामने रेवेना की बहन फ्रेया है जो पूरे उत्तर पर राज करती है और फिर ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और रेवेना की बहन फ्रेया ने उत्तर के सभी राज्यों को जीत लिया है और अब पूरा उत्तर इसका हो चुका है। इसीलिए अब इसकी नजर साउथ में स्नो व्हाइट के राज्य पर है। पर तभी टल कहता है कि स्नो व्हाइट की सेना बहुत बड़ी है, उसे हराया नहीं जा सकता। जिस पर फ्रेया कहती है कि मेरी बहन का आईना अभी भी वहाँ पर है, अगर वो मुझे मिल गया तो मेरी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाएंगी कि स्नो व्हाइट भी उसका सामना नहीं कर पाएगी और अब नॉर्थ के बाद पूरा साउथ भी मेरा हो जाएगा। मुझे हर हाल में वो जादुई आईना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि स्नो व्हाइट उस आईने को अपने राज्य से दूर गिरजा घर में भेज देती है, पर रास्ते में ही वो आईना गिर जाता है जिसके खुलते ही स्नो व्हाइट के सभी सैनिक उसके वश में आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को ही मारने लगते हैं और जल्दी ही वो सब आईने की वजह से लड़ मरकर खत्म हो जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद विलियम एरिक के पास आता है और उसे बताता है कि वो जादुई आईना रास्ते में कहीं खो गया है, इसीलिए स्नो व्हाइट चाहती है कि तुम उसे ढूंढो। तभी एरिक अपनी कुल्हाड़ी से एक बर्फीले उल्लू को मार देता है और कहता है कि ये फ्रेया का उल्लू था, उसे आईने के बारे में पता चल चुका है। अगर आईना उसके हाथ लग गया तो वो हर चीज जो हमें प्यारी है बर्फ से ढक जाएगी। इसीलिए एरिक फौरन 2 बोनों को लेकर आईने को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर कुछ ही देर बाद वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो आईना गिरा था। पर ये देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ सिपाही मरे पड़े हैं और वो आईना गायब है, लेकिन इसे यहाँ पर एक हीरा लगा हुआ तीर मिलता है जिसे एरिक अपने पास रख लेता है। और फिर रात होने पर जब ये सराय में रुकते हैं तो वहाँ पर शिकारी एरिक पर हमला कर देते हैं, पर एरिक अकेले ही उनका सामना करता है। पर जल्दी ही वो सब एरिक पर भारी पड़ जाते हैं और लड़ते हुए एरिक को बाहर ले आते हैं और जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं तो तभी यहाँ पर एक और सिपाही आ जाता है जो इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है, जिसे देखकर बाकी शिकारी यहाँ से भाग जाते हैं। और वो सिपाही कोई और नहीं बल्कि सारा थी जो एरिक पर हमला करके फौरन इसे बेहोश कर देती है। और फिर इसके बाद जब एरिक की आँख खुलती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था, जिस पर सारा गुस्से में कहती है कि मुझे आज भी याद है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे भाग गए थे, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तभी हमें उस दिन सारा की साइड से दिखाया जाता है कि एरिक सारा को छोड़कर भाग गया था, जबकि एरिक ने देखा था कि सारा मर गई। एरिक कहता है कि ये सच नहीं है, फ्रेया ने हमें वही दिखाया जो वो दिखाना चाहती थी। पर सारा को इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। और फिर सुबह होने पर एरिक इसे बताता है कि अगर वो आईना फ्रेया के हाथ लग गया तो वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, जिसके बाद उसे रोकना नामुमकिन होगा और वो सबको वैसे ही तबाह कर देगी जैसे उसने नॉर्थ में किया है। जिस पर सारा कहती है कि हम किसी भी हाल में उस आईने को फ्रेया के हाथ लगने नहीं देंगे। इसीलिए ये दोनों उस आईने की तलाश में निकल जाते हैं और काफी दूर चलने के बाद ये लोग जंगल में एक जाल में फंस जाते हैं जो बोनो को पकड़ने के लिए बोनी औरतों ने लगाया था। एरिक कहता है कि मेरे पास सिर्फ ये तीर है जिसके बदले में तुम हमें छोड़ सकती हो, जिसे देखकर बोनी औरत जाल खोल देती है और फिर उस तीर को देखकर कहती है कि ये गोब्लिन का तीर है, ये तुम्हें कहाँ मिला। जिस पर एरिक बताता है कि हमें एक जादुई आईने की तलाश है और जहाँ से वो गायब हो वहीं ये तीर मिला है। जिस पर बोनी औरत बताती है कि ये गोब्लिन का है, वो हर चमकने वाली चीज को ले जाते हैं, वो आईना उन्होंने ही चुराया होगा। हम तुम्हें गोब्लिन के पास ले जाएंगे, तुम अपना आईना ले लेना और हम वहाँ का सोना चुरा लेंगे। जिस पर ये दोनों मान जाते हैं और फिर जल्दी ही वो बोनी औरतें इन्हें गोब्लिन के इलाके में ले आते हैं जो बहुत ही खतरनाक है, पर आगे पुल से एक ही आदमी जा सकता है, इसीलिए ये एक एक करके पुल पार करते हैं। और तभी सामने इन्हें वो आईना दिख जाता है। एरिक कहता है कि आईने की तरफ मत देखना, इसीलिए ये आईने में बिना देखे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी एक गोब्लिन इनके सामने आ जाता है जो गुस्से में इन्हें देखने लगता है। तभी सारा के हमला करते ही वो गोब्लिन बिगड़ जाता है, पर एरिक उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो गोब्लिन काफी तेज और फुर्तीला है और वो यहाँ पर दूसरे गोब्लिन को भी बुलाने लगता है। पर बोने उस आईने को बांधकर यहाँ से ले जाते हैं और वो गोब्लिन लगातार एरिक पर हमला करता रहता है, पर तभी सारा बीच में आकर उसे जख्मी कर देती है और मौका मिलते ही एरिक उस गोब्लिन की गर्दन तोड़ देता है। जिसके बाद सारा देखती है कि एरिक के गले में अभी भी उसका लॉकेट पड़ा है। तभी यहाँ पर बहुत सारे गोब्लिन आने लगते हैं, इसीलिए एरिक सारा के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर गोब्लिन बहुत ज्यादा है और पुल पर पहुँचने से पहले ही वो सारा को पकड़ लेते हैं। पर एरिक
एरिक उसकी रस्सी काट देता है और सारा के पुल पार करते ही एरिक पुल को तोड़ देता है और अकेला ही गॉब्लिन से लड़ने लगता है। पर सारा को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो तीर पर आग लगाकर उन पर हमला कर देती है, जिससे गॉब्लिन में आग लग जाती है और बाकी गॉब्लिन यहाँ से भाग जाते हैं। पर सारा को लगता है कि एरिक मर चुका है, इसलिए वो रोने लगती है। पर तभी एरिक वापस आ जाता है। इसके बाद ये सभी लोग उस आईने को लेकर सेंचुरी में आ जाते हैं और सारा कहती है कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। और फिर रात को जब एरिक सारा के पास आता है तो वो अपने जख्म पर मरहम लगा रही होती है, पर एरिक उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सब फ्रेया की चाल थी। और फिर जल्दी ही इन दोनों की गलतफहमियां भी दूर हो जाती हैं। और फिर जब सुबह एरिक की आँख खुलती है तो उसे सारा पर शक हो जाता है कि वो उससे कुछ छिपा रही है। और तभी चारों तरफ बर्फ जमने लगती है। फ्रेया की फौज यहाँ पर आ जाती है और सारा उसकी तरफ जाने लगती है। जल्दी ही फ्रेया भी एक भालू पर बैठकर यहाँ पर आ जाती है। ये सब फ्रेया का ही प्लान था, उसने ही सारा को एरिक के पास भेजा था उस आईने को हासिल करने के लिए। जिसके बाद फ्रेया सारा से एरिक को मारने को कहती है और सारा फौरन एरिक के सीने में तीर दाग देती है और फिर खुद भी फ्रेया के साथ यहाँ से चली जाती है। जिसके जाते ही बो ने एरिक के सीने से तीर निकालते हैं तो एरिक उठ जाता है, क्योंकि तीर उसके लॉकेट पे लगा था, जिसे देखकर एरिक समझ जाता है कि ये सब सारा ने उसे बचाने के लिए किया था, क्योंकि सारा का निशाना कभी नहीं चूकता। और फिर इधर हम देखते हैं कि फ्रेया भी अपनी सेना के साथ वापस अपने महल में आ जाती है और उस आईने को अपने महल में लगवाकर उस आईने से पूछती है कि बता आईने, सबसे खूबसूरत कौन है यहाँ। जिस पर आईना सोने में पिघलकर बाहर आता है, जो कि फ्रेया की बहन रेवेना ही होती है, जिसे देखकर फ्रेया हैरान हो जाती है। पर रेवेना कहती है कि मैं मरी नहीं थी, मैंने बस अपना शरीर छोड़ दिया था और मैं आईने के अंदर समा गई ताकि मैं जिंदा रहूं। पर अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है और अब तुम्हारी सेना भी मेरी सेना है और इस बार मैं उस स्नो व्हाइट को तबाह कर दूंगी और उसका राज्य वापस हासिल कर लूंगी। पर इनके महल के बाहर एरिक भी आ चुका है, जो एक ऊंची पहाड़ी से एक लंबी छलांग लगाकर फ्रेया के महल पर आ जाता है। और अंदर जब फ्रेया अपने सिपाहियों को जंग के लिए तैयार कर रही होती है तो तभी एरिक उस पर हमला कर देता है, पर रेवेना उसे रोक लेती है। सारा बचाने की कोशिश करती है पर उसे फ्रेया रोक लेती है और फिर इन दोनों को पकड़कर फ्रेया के सामने पेश किया करना कोई गुनाह नहीं है। क्या तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार नहीं करते थे जब तुम्हें छोटी सी उम्र में उनसे छीन कर लाया गया? याद करो, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते जब हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे, इसीलिए आज भी लड़ो मेरे साथ। पर तभी रेवेना बीच में आ जाती है और सारा के चेहरे पर हाथ रखकर कहती है कि प्यार तुम्हें बचा नहीं पाएगा। पर इनका दोस्त टल इनकी जंजीरें काट देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर तभी रेवेना अपने टेंटिकल निकाल लेती है और इन सबको मारने लगती है और कहती है कि आज तुम में से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। पर फ्रेया अपने बच्चों को मरता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए वो इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी बर्फ की दीवार बना देती है और रेवेना से कहती है कि बस करो। जिस पर रेवेना कहती है कि तुम इन पर रहम कैसे दिखा सकती हो, मैंने तुम्हारी ये कमजोरी निकाल फेंकी थी। जिस पर फ्रेया कहती है कि तुमने ये कमजोरी कैसे निकाली थी, पर रेवेना इसे कुछ नहीं बताती। पर फ्रेया जानती है कि रेवेना अब आईने से जुड़ चुकी है, इसीलिए वो डायरेक्ट आईने से पूछती है कि बता आईने, सच क्या है। जिस पर आईना इसे बताता है कि सालों पहले जब रेवेना ने आईने से पूछा था कि सबसे खूबसूरत कौन है, जिस पर आईने ने कहा था कि जल्दी ही तुम्हारी बहन की बेटी तुमसे ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। इसीलिए रेवेना ने सालों पहले एंड्रियो को अपने वश में करके फ्रेया की बेटी को मरवा दिया था। जिस पर फ्रेया को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। तभी रेवेना फ्रेया पर हमला कर देती है, जिससे दीवार टूट जाती है और फिर रेवेना एरिक और उसके साथियों को मारने लगती है। तभी फ्रेया उस पर हमला कर देती है और कहती है कि मेरे बच्चों से दूर रहो। एरिक रेवेना से लड़ने की कोशिश करता है, पर रेवेना पर उसका कोई असर नहीं होता और वो एरिक को दूर फेंक देती है। पर तभी फ्रेया रेवेना को गले लगाकर बर्फ से जमाने लगती है, पर रेवेना उसके सीने में अपना टेंटिकल घुसा देती है। जिसके बाद एरिक रेवेना पर दोबारा हमला कर देता है, लेकिन रेवेना की शक्तियाँ अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इसीलिए एरिक उसके आगे नहीं टिक पाता। पर तभी फ्रेया उस आईने को बर्फ से जमा देती है और फिर एरिक रेवेना से लड़ते हुए अचानक उस आईने को तोड़ देता है, जिसके टूटते ही रेवेना भी आईने की
तरह बिखर कर टूट जाती है और रेवेना के मरने के बाद हम देखते हैं कि जल्दी ही फ्रेया भी मर जाती है, जिसके बाद सभी लोग आजाद हो जाते हैं और ये छोटे छोटे बच्चों को भी आजाद करके उनके घर भेज देते हैं और इस तरह से आखिर में प्यार नफरत और बुराइयों से जीत जाता है। इसीलिए हम पर भी थोड़ा सा प्यार बरसा दो और इस वीडियो को दबाकर लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर जाने से पहले चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दो क्योंकि और भी अच्छी वीडियो आने वाली है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।